एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ही ले रही थी इस टाइम पे चिया सीड्स वाला पानी। तो मैं रोज़ाना रात को ना 1 चम्मच चिया सीड्स भिगो देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वेट लॉस करने में। तो मैं कंटिन्यू इसको ले रही हूँ, एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है। और मैंने जो मॉर्निंग में चूरन वगैरह ले लिया था, जो मैं रोज़ लेती हूँ, जो मैंने घर में बनाया हुआ है। तो मॉर्निंग में जब मैं पानी पीती हूँ ना, तो तभी मैं हाथों हाथ ही ले लेती हूँ। उससे होता है कि आपका जो पेट वगैरह ना वो भी साफ़ हो जाता है और हल्का सा फील होता है, बहुत ज़्यादा लाइट सा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है पेट से रिलेटेड। और उसमें जो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना, वो हमारे मेटाबॉलिज्म लेवल को ना हाई रखती है। तो जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो आपका वेट लॉस ना बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए मैं ना कुछ अधिकतर यही चीज़ें लेती हूँ जिससे जो मेरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म लेवल है हाई रहे, तो वो मेरे वेट लॉस करने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ वो चूरन, और उसके बाद में जब घर के सारे काम मैं निपटा लेती हूँ ना, जब बच्चे वगैरह, मतलब मेरी बड़ी बेटी इस टाइम पे स्कूल जा रही है क्योंकि उसके यूटी अभी चल रहे हैं, और जो छोटी बेटी के यूटी ख़त्म हो गए थे तो आज वो स्कूल नहीं गई थी। अभी उसकी हॉलीडे नहीं पड़ी है, सैटरडे को उसका पीटीएम होने के बाद उसका जो है हॉलीडे होंगी। और जो मेरा बेटा अथर्व है उसके हॉलीडे हो चुके हैं। तो दोनों बच्चे अभी सोकर उठे थे, उनको मैंने नहला वहला दिया था। बेटी अभी नहा रही थी, और जो मेरा बेटा है मैंने उसको ना अथर को नहला दिया था, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है नहाने में भी। स्कूल जाता है ना तो टाइम टेबल बच्चों का ना बिल्कुल ठीक रहता है, और घर में रहते हैं ना बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी कुछ टाइम ही उसको जाना स्टार्ट हुआ था स्कूल, और फिर स्कूल बंद हो गए, और अभी ही उसका मतलब कंटिन्यू शुरू किया उसने ठीक से जाना, वरना रोकर ही जाता था हमेशा। तो इस टाइम पे वो अच्छे से बिल्कुल हैप्पी हैप्पी मूड में जा रहा था, तभी उसके ना छुट्टियां पड़ गई। तो फ्रेंड्स, सारे काम निपटाने के बाद में मैं कर रही हूँ इस टाइम पे एक्सरसाइज। और बच्चों के लिए भी मैंने ना सुबह जो भी, तो बच्चे मॉर्निंग में ना हल्का फुल्का नाश्ता ही करते हैं। बाकी जो उनकी दोपहर में इंटरवल का टाइम होता है ना, बच्चों को उसी टाइम पे ज़्यादा भूख लगती है। तो फिर मैंने सोचा उस बीच में मैं फटाफट से ना अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना इसी तरह अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालती हूँ। और मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगी कि घर के कामों के साथ साथ आप अपने लिए भी समय निकालिए और अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, क्योंकि वेट लॉस करने का जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस ना मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एक्सरसाइज ना बहुत बड़ा पार्ट है वेट लॉस करने के लिए। तो एक्सरसाइज तो आपको ज़रूरी करनी ही पड़ेगी। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वज़न है, उन्हें अगर वज़न कम करना है तो एक्सरसाइज के बिना वेट लॉस ना नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपने पूरे दिन में कभी भी टाइम निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में। तो मैं जैसे मुझे लगता है ना, मैं उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि आजकल ना मतलब जो मेरा बेटा अथर्व है, वो मॉर्निंग में ना मेरे साथ ही उठ जाता है, तो फिर वो आगे पीछे घूमता रहता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ना मॉर्निंग के सभी काम जल्दी से निपट जाएं, ताकि मैं फ्रीली होके ना अच्छे से एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम दे पाऊँ। वरना एक प्रेशर सा बना रहता है माइंड में कि अभी ये काम पड़ा है और अभी वो काम, और फिर मुझे मंदिर भी जाना होता है। अगर वो उठ के बैठ जाता है ना, तो फिर मुझे मंदिर वगैरह नहीं जाने देता। फिर उसी के काम स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे अब ये चाहिए और वो चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग के सबसे पहले सारे काम निपट जाएं, तभी मैं एक्सरसाइज अच्छे से कर पाऊँगी। अगर वो जैसे पहले स्कूल जाया करता था ना, तो मैं बहुत अच्छे से कर पाती थी, और अब मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है और एक्सरसाइज को भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये एक हाउस वाइफ के हाथ में होता है कि आपको अपने लिए किस समय टाइम निकालना है और किस समय नहीं। तो जब भी आप अपने लिए कुछ सोचते हैं तो अपने लिए टाइम आपको निकालना तो होता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो मैं डेली ही करती हूँ, और ये लेट के करती हूँ, कुछ खड़े होके करती हूँ, कुछ बैठ के करती हूँ। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है मेरी डेली कंटिन्यू चलती हैं, और इसका इफेक्ट ना फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था तनु पुरोहित जी का, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी आप कितना टाइम एक्सरसाइज करती हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो एक्सरसाइज है करीब 1-1.5 घंटा कर लेती हूँ। कभी 1 घंटा भी होता है, कभी कभी 1.5 घंटा भी आराम से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि जितनी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो उसको मैं 30 या 20 टाइम करती हूँ, उसके मैं 3 सेट करती हूँ। तो जो मैं आपको करके दिखाती हूँ वो 1 सेट होता है, और बाकी फिर मैं जो 2 सेट होते हैं ना, मैं बाद में करती हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा
तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो उस वजह से ना मैं पूरा नहीं दिखा पाती हूँ एक्सरसाइज। जितना मतलब टाइमिंग ज़्यादा लगती है एक्सरसाइज करने में, तो जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे ना फ्रेंड्स, तो उतना ही ज़्यादा आपको ही बेनिफिट है। तो मेरे मेरे से एक क्वेश्चन और किया था तनु पुरोहित जी ने ही, कि आप कितना मतलब 5-6 एक्सरसाइज में कितना टाइम लग जाता है। तो अगर आप एक एक्सरसाइज करते हैं ना 20 टाइम, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। और आप एक एक्सरसाइज के 3 सेट तो कम से कम कीजिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक ही बार 1 सेट ही कीजिए, फिर 2 सेट कीजिए, और जैसे जैसे आपको हैबिट हो जाएगी ना, आप 3 सेट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, 15 से 20 मिनट में 5-6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सारी मतलब काफ़ी सारी मैंने एक्सरसाइज ना ऐड कर रखी है अपने रूटीन में, तो उस हिसाब से ना मुझे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज पे टाइम देंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो वेट लॉस है या इंचेस लॉस होंगे, तो वो आप पे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो थोड़ा सा आप टाइम निकालिए और आप अपने लिए कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये ना साइड फैट के लिए, और ये जो हमारी थाई फैट होता है ना, तो ये उसके लिए होती है। तो ये जितना आप टाइम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और ये हमारे बेली पे भी असर करती है। और ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा असर करती है। जब मैं एक्सरसाइज ये वाली करती हूँ ना, तो पेट में ना एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। तो समझ लीजिए, जितना खिंचाव अगर आपको महसूस हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज ना आपके ऊपर वर्क कर रही है। तो इसलिए मैं ना कोशिश यही करती हूँ, ये वाली एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कर पाऊँ। तो इस एक्सरसाइज का ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और ये ईजिली ना हो भी नहीं पाती बिना किसी के सपोर्ट के। तो इसलिए मैं बेड का सपोर्ट लेके करती हूँ, और बहुत अच्छे से ये हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, और जो लोग मेरे चैनल पर पुराने देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाली एक्सरसाइज भी ना बेली फैट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये कंटिन्यू आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर स्टार्ट करेंगे ना, तभी आपको ना बहुत ज़्यादा हैवी सा लगेगा। और जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर लेंगे ना, मतलब अपने रूटीन में ले आएंगे, तो यह बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती, बहुत ईजिली हो जाती है। हाँ, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा वेट है, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है करने में, तो वो लोग आराम आराम से कीजिए। हर एक एक्सरसाइज के बाद 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, बीच बीच में पानी पीते रहिए। अगर आप वाटर इनटेक रखते रहेंगे ना बीच बीच में, तो आपको थकावट ना बहुत कम महसूस होगी, और आप इजीली जो सारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप जो शुरुआत करेंगे ना, तो थोड़ी मतलब कम एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज को ना कम टाइम दीजिए, फिर धीरे धीरे जो आप अपनी टाइमिंग बढ़ाते रहिए, तो वो आपको ना एक हैबिट में आ जाएगी। तो आपका जो वेट लॉस है ना, बहुत ईजिली हो पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये भी बेली फैट के लिए ही है, और ये आर्म फैट पे भी अफेक्ट करती है। तो आपके घर में वाटर बॉटल तो होती ही है, तो ये वाली एक्सरसाइज ना वाटर बॉटल से करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट लेके करते हैं ना, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है पेट पे भी और हाथों पे भी। तो इसलिए मैं ये करती हूँ। जिसको भी बेली फैट जल्दी अंदर मतलब अंदर करना है, तो वह ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। डेली में कुछ ऐसी एक्सरसाइज आप चुन लीजिए कि हाँ, हमें ये कंटिन्यू करनी है, तो आप वो कर पाएंगे। और किसी भी टाइम आप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने भी अभी कभी कभी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, और कभी ऐसा होता है तो मैं जैसे पूजा वगैरह करने जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, घर के सारे काम निपटाने के बाद तसल्ली से मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि ना मैं अपने लिए बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ। तो बस यही एक रीज़न होता है इस टाइम पे करने का। और बाकी हम इवनिंग में भी कर सकते हैं, जो शाम का टाइम होता है, आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। कि किसी किसी का होता है ना कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, और किसी वजह से अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इवनिंग में भी ईजिली एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये है कि आप जब भी खाना वगैरह खाएं, तो उसके 1 घंटे बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि इवनिंग में भी आप कुछ हल्का फुल्का स्नैक लेते हैं, तो वो इसके 1 घंटे बाद ही आप एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मेरी हो गई थी, तो अब मैं ले रही थी सत्तू। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पहले मैंने एक्सरसाइज किया, और मॉर्निंग में हाँ, मैंने चाय ज़रूर ली है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में शेयर किया है कि मैं मॉर्निंग में चाय ज़रूर लेती हूँ। एक ना थोड़ी सी एक एनर्जी सी आ जाती है मुझे, तो इसलिए मैं चाय ज़रूर ले लेती हूँ, लेकिन मैं गुड़ वाली चाय लेती हूँ, जिससे कि मतलब वेट मेरा जो है गेन ना हो, इस वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, सत्तू लेने के बाद में मैं कर रही थी इस टाइम पे प्रेस।
प्रेस में ना थोड़ा सा मैं पानी डाल रही थी, तो ये स्टीम वाली है, तो ये पानी इसमें ना अपने आप ही आ जाता है प्रेस करने से। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे हस्बैंड के, तो मैंने सोचा अब इस टाइम पे कोई इतना काम नहीं है तो मैं फटाफट से ना प्रेस वाला काम कर लेती हूँ। 1 घंटा तो करीबन लग ही जाता है प्रेस करने में भी, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब स्मूथली स्मूथली करी जाती है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। तो मैं फटाफट से ना प्रेस करके रख रही थी, और जो मेरे खुद के सूट हैं वो मैं इकट्ठे ना अपने अलग ही कर लेती हूँ। जो मेरे पहनने वाले होते हैं ना तो वो मैं पहले करके रख लेती हूँ। बाकी जो होता है ना कि अभी जैसे पार्टी वेयर सूट होते हैं वो एकदम से अभी पहने नहीं जाते, तो वो कहीं जाओ ना तो निकल आते हैं, और फिर अभी इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा आजकल। बच्चों के यूटी वगैरह चल रहे थे तो उनकी भी हेल्प करानी पड़ती थी मुझे। और बेटी के बड़ी वाली बेटी तो खुद ब खुद कर लेती है, लेकिन छोटी वाली बेटी का ना मुझे कराना पड़ता है, तो उस वजह से मेरे को ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, तो कपड़े इस वजह से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। लेकिन अब मैं ना जितने भी कपड़े रोज़ाना अगर धुलते हैं तो मैं हाथों हाथ प्रेस करके ना रख देती हूँ, तो उससे ना मुझे इतना बर्डन नहीं होता, इकट्ठे नहीं होते हैं कपड़े, तो थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, या फिर अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाए तो प्रॉब्लम होती है, फिर हाथों हाथ प्रेस करना पड़ता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं रहती। तो मैं उस चीज़ को इसी तरीके से ना मैनेज करके चलती हूँ। इस टाइम यूट्यूब वगैरह की वजह से मैं थोड़ा सा ना काम मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि उस पर फोकस करना पड़ रहा था, और जो बेटी के जो यूटी थे ना कंटिन्यू चल रहे थे, एक दिन का भी गैप नहीं था, तो उस पर ध्यान देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अभी बच्चों के ना ट्यूशन्स वगैरह मैंने नहीं लगवाए हैं। अब मैं मतलब लगवाऊंगी उसका ट्यूशन, सर्च कर रही हूँ उस टाइम पे कोई थोड़ा सा बेस्ट ट्यूशन मिल जाए मुझे बच्चों के लिए। तो अब मैं फटाफट तो फ्रेंड्स प्रेस करने के बाद में मैं फटाफट से जो अपने हैं दोपहर के खाना वगैरह मैं बच्चों के लिए दे दूंगी, क्योंकि मैं रोटियां वगैरह ना हाथों हाथ ताज़ा ही सेकती हूँ और सब्ज़ी में बनाकर ना रख देती हूँ। तो अब मैं प्रेस कर लेती हूँ, और सत्तू पीने के बाद में ना एकदम से भूख भी नहीं लगती, काफ़ी टाइम मतलब पेट ना फुलफिल सा रहता है, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पीने में भी। और आप जैसे सत्तू अगर पी रहे हैं ना तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के पीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप जो अपने ब्रेकफास्ट में ना काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं जो प्रोटीन से भरी होती हैं, वो चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे स्प्राउट होते हैं, या फिर जो चने होते हैं वो ले सकते हैं, ब्लैक वाले भी ले सकते हैं, और या फिर जो वाइट वाले होते हैं ना चने वो भी ले सकते हैं। और स्प्राउट वगैरह ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसलिए नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं जो वाइट वाले चने वगैरह हैं ब्रेकफास्ट में जब मेरी इच्छा करती है ना तो मैं वो भिगो के रख देती हूँ रात में, और मैं ले लेती हूँ। आजकल हो क्या रहा है ना, बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल कि अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाला जाए। और बच्चों की जो यूटी वगैरह होते हैं ना तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता ही है, खुद को भी और घर के काम भी निपटाने होते हैं, और थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम रहता है मुझे कि वीडियो एडिटिंग वगैरह है, रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना कि मैं ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाती। मगर मुझे ना सत्तू भी बहुत अच्छा लगता है पीने में, और मैं कभी तरबूज ले लेती हूँ, खरबूजा ले लेती हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रखी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस हो चुकी थी, और ये मैंने अपने 2 सूट भी प्रेस करके रख दिए थे, और अब मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी अच्छे से ना कपड़ों को। और मैं फटाफट से बना रही थी चीले, तो मैं आज ना अपने जो दोपहर के खाने में चीले लूँगी। थोड़ा सा ना हल्का सा खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए मुझे ना। कभी कभी जब भूख नहीं लगती ना तो मैं हल्का फुल्का ही लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि वेट लॉस जर्नी में मुझे ऐसा वैसा खाने का मन करता है कि हाँ मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं। ऑटोमेटिकली ना आपका मन खुद ब खुद ही इन चीज़ों से ना हट जाता है। जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो अगर आप दिल से करेंगे ना काम कोई अपने मन से, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपको कुछ खाने की ऐसी इच्छा करेगी ही नहीं। तो मुझे ना बहुत ऐसा एहसास ही नहीं होता कि दोपहर में कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट वगैरह में ना मतलब सत्तू वगैरह लेती हूँ, तो मेरा पेट ना काफ़ी टाइम तक भरा हुआ रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज चीले लिए जाएं दोपहर के खाने में। तो बस मैं 2 चीले लूँगी, ज़्यादा मतलब खाया भी नहीं जाता है, और बस पतले पतले चीले बनाऊंगी मैं सूजी के। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बस प्याज टमाटर, और इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला था, और नमक, बस यही चीज़ें डाल के मैं बनाऊंगी। और हाँ, जिसके भी जो चीले होते हैं ना, कि अगर जिसके चीले में शिकायत आती है कि वो तवे पे चिपक जाते हैं, बनते नहीं है, तो आप उसमें ना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के देखिएगा। अगर आप बेकिंग पाउडर डालेंगे ना तो जो तवे पे जो चीले ना बिल्कुल चिपकेंगे नहीं, और बहुत अच्छे से बनकर आएंगे, चाहे वो लोहे का तवा हो या नॉन स्टिक का तवा हो। तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, और बहुत ईजिली ना बन जाते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको बेकिंग पाउडर डालना है, जिससे कि चीले भी आपके बहुत अच्छे बनकर आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से ना फैला दिया है, और बस इसको धीमी आंच में थोड़ा सा क्रिस्पी करके मैं बनाऊंगी। और जो ये ना काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं। और आप जैसे मेरे को इस समय भूख नहीं लग रही, तो मैं सिर्फ आज 2 चीले लूँगी। किसी भी चीज़ के साथ, अगर आपके पास चटनी है, चटनी बनाई हुई है, तो आप चटनी के साथ ले सकते हैं, नहीं तो आप सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो खाने में बहुत अच्छा लगता है ये चीला, और मुझे तो बहुत पसंद है। अधिकतर मैं दोपहर के खाने में भी बना लेती हूँ, कभी मन करता है तो। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना
इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।